नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और रोचक वीडियो लेकर। आज का वीडियो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभकर्ण के बेटे और माता सीता के बीच हुए युद्ध के बारे में। किस प्रकार और क्यों माता सीता को करना पड़ा कुंभकर्ण के बेटे का वध। दोस्तों, अगर हम बात करें कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कुंभकर्ण रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वैसे तो कुंभकर्ण अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताया करते थे, लेकिन कुंभकर्ण एक महान योद्धा और वैज्ञानिक भी था। कुंभकर्ण का वध करना भगवान श्री राम के लिए भी कठिन साबित हुआ था। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात भी कुंभकर्ण के परिवार और श्री राम की शत्रुता समाप्त नहीं हुई थी। माना जाता है कि कुंभकर्ण और उनकी पत्नी परकटी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था भीम और मुल्कासुर। मुल्कासुर की मृत्यु माता सीता के हाथ हुई थी, इसलिए मुल्कासुर की कथा काफी ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों कुंभकर्ण के बेटे ने लड़ने के लिए स्वयं माता सीता को आना पड़ा। मुल्कासुर का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इसका नाम मुल्कासुर पड़ा। मूल नक्षत्र को बहुत अशुभ माना जाता है, इसी वजह से मुल्कासुर को जन्म के बाद ही जंगलों में छोड़ दिया गया था। जंगल में मुल्कासुर को मधुमक्खियों ने पाला था। बड़ा होने पर मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। मुल्कासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुल्कासुर को वरदान मांगने को कहा। मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने मुल्कासुर को अमरता का वरदान देने से मना किया, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। और उन्होंने कहा, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांग लो। तब मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे इस संपूर्ण संसार में स्त्री के अलावा और कोई न मार पाए। और इस वरदान को पाकर मुल्कासुर को लगा कि अब वह अमर हो चुका है, क्योंकि किसी स्त्री में इतना बल कहाँ जो मुल्कासुर को हरा सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात मुल्कासुर ने लोगों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। मुल्कासुर ने सब और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। और कुछ समय के पश्चात मुल्कासुर लंका पहुंचा, जहां उसे अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला। और जब मुल्कासुर को यह बात पता चला कि लंका के वर्तमान राजा विभीषण ने युद्ध में श्री राम की सहायता की थी, जिन्होंने उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था, तो जानकर मुल्कासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का सच जानकर मुल्कासुर ने यह निश्चय किया कि पहले तो विभीषण का वध करेगा और उसके बाद श्री राम का, और इस प्रकार वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। मुल्कासुर ने विभीषण पर आक्रमण कर दिया। जब युद्ध हुआ तो विभीषण की पूरी सेना भी मुल्कासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब विभीषण ने जाना कि अब वह मुल्कासुर का सामना नहीं कर पाएंगे, तो विभीषण ने श्री राम की सहायता मांगी। श्री राम ने विभीषण की सहायता ही तो अपनी पूरी सेना भेज दी, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी मुल्कासुर को रोक न पाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को मुल्कासुर के वरदान के बारे में बताया, केवल स्त्री ही मुल्कासुर का वध कर सकती है और कोई नहीं। तब श्री राम सीता माता के पास गए और उन्हें मुल्कासुर तथा उसके वरदान के बारे में सीता माता को बताया, और उन्होंने बताया केवल एक स्त्री ही मुल्कासुर का वध कर सकती है। तब मुल्कासुर द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में माता सीता को पता चला तो अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया और वे मुल्कासुर से युद्ध करने पहुंच गई। जब सीता माता और मुल्कासुर एक दूसरे के आमने सामने आए, तब दोनों के बीच एक भीषण और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मुल्कासुर अपनी शक्ति के अभिमान में चूर था। उसे लगता था कोई स्त्री उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, किंतु माता सीता को हराना मुल्कासुर के लिए असंभव था, क्योंकि माता सीता एक अदम्य योद्धा भी थे। एक भयंकर युद्ध के बाद माता सीता ने चंडी का अस्त्र से मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर की मृत्यु के बाद सभी लोग मुल्कासुर के आतंक से मुक्त हुए। सभी देवी देवताओं ने चंडी को प्रणाम किया और उनका क्रोध शांत हो गया, और चंडिका देवी माता सीता के रूप में पुनः वापस आ गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह कथा मूल महाभारत में तो नहीं मिलती है, लेकिन ये इसकी कुछ सहायक और लोक कथाओं में प्रचलित है, इसलिए आज की वीडियो को आप रामायण से जोड़कर ना देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।